दिया गया, गया कर दिया गया। और गया से एक व्यक्ति है, उनका नाम है जीतन मांझी। उनको तो आप लोग बढ़िया से चिंते ही होंगे, तो उनके बारे में कुछ अगर कमेंट कर सकते हैं कीजिएगा। कैसे याद रखते हैं, समय के ऊपर एक मोटिवेशन होने वाला है, इसको बढ़िया सुनिएगा आप लोग। कि किसी ने कहा है कि वक्त का काम है गुजरना। अगर सही समय चल रहा है तो शुक्र करो, अगर समय गलत चल रहा है तो इंतजार करो, आपका जरूर अच्छा समय आने वाला है। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में बता दें, तो आज जो है हम आप लोग को बताएंगे कि प्रमुख बदले गए नाम जो वर्ष 2025-26 में जो नाम चेंज हुए हैं। जैसे कुछ योजना का नाम चेंज हो गया, जैसे कि बीबीजी राम जी नया नाम है, किसका नया नाम है। कुछ स्थान का नाम चेंज हो गया है, जैसे कि पुराना संसद भवन का नाम क्या हो गया है, जैसे कि परशुरामपुरी किसका नया नाम हो गया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इम्पोर्टेंट ही लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही लाए हैं। ज्यादा हम नहीं लिए हैं, जितना जरूरी है उतना ही लिए हैं, ठीक है। प्रमुख रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको आप लोग पूरा बात कीजिएगा। और इम्पोर्टेंट लाए, अगर इसको कर लेते हैं तो अगर बदले गए नाम से अगर सवाल में आपसे पूछा जाता है तो आप जैसे गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला है करमवीर योजना, जो कि कहाँ का है तो पश्चिम बंगाल का। कहाँ का तो करमवीर योजना पश्चिम बंगाल का है, कहाँ है। और इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है तो महात्मा श्री कर दिया गया। क्या कर दिया गया, महात्मा श्री कर दिया गया। और इसका आपको याद रखना है, ये है कि करमवीर योजना कहाँ का तो पश्चिम बंगाल का, ठीक है। और इसका नया नाम क्या है तो महात्मा श्री योजना। आगे देखिए, तो महात्मा गांधी, इसका नया नाम क्या होगा तो बीबीजी राम जी। और इससे पहले इसमें 100 दिन का रोजगार मिलता था, ठीक है। और इसमें अब जैसे वर्तमान में कितना दिन का रोजगार मिलता है, 125 दिन का रोजगार मिलता है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, हाल ही में करंट में पूछा भी जा सकता है कब से लागू हुआ है, तो 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2026 से क्या हुआ है तो लागू हुआ है। इसको आप लोग साथ साथ याद करते जाइएगा। जितना हम इंपोर्टेंट फैक्ट जो भी अदर से जरूरी है उतना हम बताने की कोशिश करेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला है माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान, ठीक है। इसका नाम अमृतवन नहीं है, इसका नाम है अबुराज कर दिया गया। क्या कर दिया गया है तो अबुराज नाम रख दिया गया, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, माउंट आबू में ही दिलवारा के जैन मंदिर आप लोग सुनते होंगे। दिलवारा के जैन मंदिर कहाँ है तो माउंट आबू राजस्थान में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। केरल का नाम क्या कर दिया गया, केरलम कर दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है, तो आर्टिकल 1 के द्वारा किया गया है। आर्टिकल 1 ने आर्टिकल 3 और अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है। अनुसूची 1 में क्या किया गया है तो संशोधन किया गया, आप लोग बताएगा, ठीक है। और वर्तमान में अनुसूची कुल कितने हैं, तो वर्तमान में अनुसूची की बात किया जाए कुल 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। और अनुसूची 1 में चेंज मतलब कुछ संशोधन करके केरल का नाम क्या कर दिया गया, केरलम कर दिया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे जलालाबाद शहर का नाम क्या कर दिया गया, परशुरामपुरी, ठीक है। जलालाबाद का नाम क्या कर दिया, परशुरामपुरी। और कहाँ का तो उत्तर प्रदेश का है, कहाँ का तो उत्तर प्रदेश के भी ध्यान रखिएगा। गया का नाम क्या कर दिया गया है तो गया जी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गया जी कर दिया गया। और गया से एक व्यक्ति है, उनका नाम है जीतन राम मांझी। उनको तो आप लोग बढ़िया से चिंते ही होंगे, तो उनके बारे में कुछ अगर कमेंट कर सकते हैं तो कीजिएगा, कैसे आदमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झेलम स्टेडियम जो कि कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर, जो कि क्या थे तो फर्स्ट सीडीएस थे। फर्स्ट सीडीएस कौन थे तो जनरल बिपिन रावत। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र। इसका नाम क्या कर दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हम उतना ही बता रहे हैं जितना कि आपको जरूरी है, और इससे बाहर ज्यादा नहीं है, 20-25 होगा। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, याद कर लीजिए। प्रॉपर नोट्स भी आप लोग को मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाहर जैसे क्वेश्चन नहीं जाने वाला, हमको पता है कहाँ से क्या पूछता है। आगे देखिएगा, आगे है तो राजभवन, ठीक है। जैसे कि हर एक राज्य में है राज्यपाल का आवास होता है, उसका नाम राजभवन होता है। जैसे राजभवन मतलब राज्यपाल का आवास को क्या बोला था, राजभवन, ठीक है। लेकिन बिहार में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, लोक भवन। और उत्तर प्रदेश में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है तो जन भवन, ठीक है। दोनों जगह राज्यपाल आवास का नाम चेंज हुआ है। एक जगह राजभवन का नाम चेंज करके लोक भवन, और एक जगह मतलब इसका नाम चेंज करके जन भवन कर दिया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होता है उसका कार्यालय का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, सेवा तीर्थ। ये भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सचिवालय का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है तो कर्तव्य भवन रख दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। दरबार हॉल का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया तो गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया। पुराने संसद भवन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया तो संविधान संशोधन। और संसद की बात किया जाए तो एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला। क्या याद रखिएगा, सरला, ठीक है। याद रखिएगा सरला। स्वच्छ हो जाएगा संसद जो आर्टिकल 79 में, रस हो जाएगा राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 में, लॉस हो जाएगा लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 में। इतना ही 3 को बात याद रखिएगा, इंपोर्टेंट आर्टिकल है। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जितना हम बता रहे हैं आपको उतना ही करना है। और 10 मिनट में हम जितना बता रहे हैं 10 मिनट में आप लोग स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट, ठीक है। बहुत कुछ करेंगे, पहले आप लोग 10 मिनट पढ़िए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे और भी कुछ करने का। आगे बढ़िए। अगला है जैसे अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम केरल में है। कहाँ है तो केरल में। इसका नाम क्या कर दिया गया, अरालम तितली अभ्यारण्य। क्या कर दिया गया, अरालम तितली अभ्यारण्य।
रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, श्री विष्णुधर बाकरकर टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का 57वां टाइगर रिजर्व है, मतलब मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि टाइगर रिजर्व की बात किया जाए, यहीं पर लिखिए, टाइगर रिजर्व की बात किया तो वर्तमान में 58 गो टाइगर रिजर्व है। सबसे ज्यादा 9 गो टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 गो टाइगर रिजर्व है। और पूछा जाता है सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन है, तो सबसे पहला है जिम कॉर्बेट। कौन है, तो जिम कॉर्बेट है। सबसे बड़ा पूछा जाता है कौन है, तो नागार्जुन है। क्या है, तो नागार्जुन है। यहाँ पे जगह कम है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कौन है, नागार्जुन। सबसे पहला कौन है, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। और वर्तमान में 58 गो टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा पूछा जाता है कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। वर्तमान मध्य प्रदेश में 9 गो है। और 58वां टाइगर रिजर्व कौन है, तो माधव है। कौन है, तो माधव है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुणे हवाई अड्डा का नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। क्या रख दिया गया है, संत तुकाराम हवाई अड्डा, इसको ध्यान रखिएगा। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। और भूपेन हजारिका के बारे में याद रखिएगा, इनको 2019 में क्या मिला था, तो भारत रत्न मिला था, ठीक है। इनके नाम पर एक पुल भी है, धौला साजिया पुल, इसका भी नाम चेंज करके इन्हीं के नाम पर रखा है। और 2019 में भारत रत्न जो है सो 3 व्यक्ति को मिला था, ठीक है। इसमें से पहला व्यक्ति हो गया भूपेन हजारिका। दूसरा व्यक्ति की बात किया जाए तो प्रणब मुखर्जी। कौन, तो प्रणब मुखर्जी। और जैसे तीसरा व्यक्ति की बात किया जाए तो नानाजी देशमुख। कौन, तो नानाजी देशमुख थे। ये भी ध्यान आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए। तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, तो लोक नेता डी.वाई. पाटिल स्टेडियम। और इस नाम से डी.वाई. पाटिल स्टेडियम भी, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम भी है नवी मुंबई में, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ है, तो नवी मुंबई में, ठीक है। आगे बढ़िए। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो संभाजी नगर। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखिएगा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम तो बदल के क्या कर दिया गया, तो अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम क्या चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो अयोध्या धाम जंक्शन, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का बात किया जाए तो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, श्री विजयपुरम। क्या रख दिया गया, श्री विजयपुरम। इससे पहले देखिए बात किया पोर्ट ब्लेयर में क्या है, तो सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल कहाँ है, तो यही है। और एक तो रॉस द्वीप भी यहाँ है। कौन सा द्वीप है, रॉस द्वीप। इसका नाम चेंज करके बॉस द्वीप कर दिया गया है। कौन सा द्वीप कर दिया गया, बॉस द्वीप। किसके नाम पर, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर क्या नाम रख दिया, बॉस द्वीप रख दिया गया। और एक फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ से मालदीव को किससे अलग करता है, तो मिनी का से, ठीक है। और ये मिनी का है लक्षद्वीप से अलग करता है, फिर कवरत्ती के द्वीप समूह से अलग करता है। और यहाँ से अंडमान निकोबार को क्या करता है, तो अलग करता है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से क्या करता है, तो अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ये भी ध्यान रखिएगा। फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, तो विजयदुर्ग। और कार्निक ब्रिज का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, सिंधुदुर्ग ब्रिज। और सिलकारा टनल का नाम बाबा बौकनाथ सुरंग। और जैसे अटल मोहल्ला क्लिनिक जो कि झारखंड में था, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, तो मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। तो आप लोग बताइएगा, आज इतना ही नाम आप लोग को याद रखना है, जो चेंज हुआ है परिवर्तित नाम, इतना ही आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, सफिशिएंट है। और इतना ही कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।